जब अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाती तो अंग्रेजी में अखबार छाप दे क्यों है? सिकंदर अंकल, आपको तारीख का पता है? कौन सी तारीख? वो आज की तारीख। ओए आज की तारीख नहीं होती गोंचू, तारीख हमेशा कल की होती है। आप जिंदगी के पहले इंसान हैं जिसे तारीख का नहीं पता। ओए तारीखें ना बहुत किस्म की हैं। एक है पाकिस्तान की तारीख, एक है दुनिया की तारीख, एक है तारीख पे तारीख। और तुम्हें कौन सी तारीख चाहिए? आप बहुत ही बड़े तारीखदान हो। अहमद खान है। ओए तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं आपसे आज की डेट के बारे में मालूम कर रहा हूँ, आप मुझे दुनिया की तारीख बता रहे हैं। ओए मुझे क्या पता भाई आज तेरी किसके साथ डेट है? डेट मतलब तारीख, दिन महीना तारीख। ओ अच्छा वो तारीख। ओए जाहिल इंसान को हिस्ट्री का क्या पता? आपकी हिस्ट्री का मुझे अच्छी तरह पता है। जब आप शहर में आए थे नए नए तो उस वक्त आप पाइप में पर्दा लगा के रहते थे और उस वक्त शहर भी नया नया तामीर हो रहा था। ओए सिकंदर को जानते हो ना तुम? हाँ जी, जिसने तो आधी दुनिया फतह कर ली थी। और एक आप है, आपसे तो औरतों से लड़ा नहीं आता, मामा से हार जाते हैं आप। सिकंदर कभी नहीं हारता। 2 दफा हाथ चला ले आपकी नक्सीद फूट जाती है। ओए कौनचू आज 15 तारीख है। अच्छा 15 तारीख आज है? हाँ। इसका मतलब प्राइस बॉन्ड का रिजल्ट तो आज निकल रहा है। मैं मामा को बताता हूँ जाके। हाँ। ओए ये थोड़े से प्राइस बॉन्ड तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। ओए चलो सिकंदरा तू भी चेक कर, शायद तेरा को प्राइस बॉन्ड ही निकला है। अल्लाह खैर कर दे। ओए आया। मामा आज 15 तारीख है। 15 तारीख? ओ फिर तो तुम्हारा महाना गुस्ल ड्यू हो जाता है, जाके कर लो। मैं रोजाना नहाता हूँ मामा। बेटा लगता तो नहीं देखकर तुम्हें। आज 15 तारीख है, प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी होनी है। अरे मैं तो भूल गई थी। अब बताएं कौन बेवकूफ अहमद और किसका दिमाग कमजोर है? बताएं। बस ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। आज सबसे बड़ा इनाम 5 करोड़ रुपए का है। अगर मेरे 5 करोड़ निकल आए तो फिर? वो तो आपने मुझे ही दे देने हैं। तुम्हें क्यों दूं? आप तो बूढ़ी हो गई है, कभी भी गिर के बिखर सकती हैं। आप 5 करोड़ का क्या करेंगी? और तुम क्या करोगे? शादी करूंगा और अपनी बीवी के साथ पूरी दुनिया घूमने निकल जाऊंगा और वहां पे उसको दफना दूंगा और वापस आ जाऊंगा। आई डोंट नो। होश में आओ, मैं जिंदा हूँ अभी। मेरे पास 5 करोड़ की पूरी प्लानिंग मौजूद है इस वक्त। तो फिर आप क्या करेंगी 5 करोड़ का? ये घर खरीदूंगी और सबसे पहले सिकंदर और उसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंकूंगी। बेटी को नहीं। तुम चुपचाप जाओ, अपना मोबाइल लेकर आओ। चलो। मामा आप भी जल्दी करें, जाके बॉन्ड्स लेकर आए जल्दी। हाँ लेट्स गो। 100300। नहीं पापा, इस सीरीज का तो कोई भी नंबर नहीं है। ओए अच्छी तरह चेक करना पुत्री। पापा अच्छी तरह चेक किया मैंने। अच्छा ये दूसरी सीरीज चेक कर। ये है जी अपना BT 412901 से लेके BT 413,000 तक। नहीं पापा, कोई नाम नहीं निकला हमारा। और ये 41 भी नहीं है पुत्री। नहीं पापा, हमारा कोई नाम नहीं निकला। और इस गोरे की बच्ची का हमेशा 2-2, 4-4 लाख रुपए का इनाम निकल आता है, हम रह जाते हैं हमेशा। लक है पापा उनकी, और क्या। और एक काम कर पुत्री, वो पहला इनाम चेक कर, वो 5 करोड़ रुपए का किस सीरीज से निकला है जी? पापा पहला इनाम जो निकला है ना, वो निकला है SE सीरीज का 100295। और क्या है पुत्री? दोबारा क्या है तुम्हारा? SE सीरीज का 100295। तुम्हारा 5 करोड़ का इनाम निकल आया पापा। 5 करोड़। इस बार तो 2 और 3 लाख का भी नहीं निकला इनाम। इसलिए क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। मेरी नीयत को क्या हुआ, एक्सप्लेन। आपने तो कहा था कि अगर मेरा 5 करोड़ का इनाम निकला है तो सिकंदर और उसकी बेटी को बाहर फुटपाथ पे फेंक दूंगी। भाई वो है ही इसी काबिल। यही तो वो बात थी जो खुदा को बहुत बुरी लगी। और तुम भी तो शादी करके शीरी से पूरी दुनिया घूमने जा रहे थे, तब गरीब याद नहीं आए तुम्हें? गरीब हमेशा गुर्बत में याद आते हैं, अब पैसा आते तो आदमी सब कुछ भूल जाता है ना। ये किस्मत की बात होती है, किसी ना किसी का तो इनाम निकला होगा। अब रख ले इसको वापस प्राइस बॉन्ड को। दिल तो चाह रहा है जला के राख कर दूं इन्हें। क्या कर रही है? ये एक बॉन्ड 25,000 रुपए का है, लाखों की है ये। ऊपर क्या हो रहा है वैसे? रिश्ते हम पे हंस रहे होंगे और क्या। अरे मैं सिकंदर की बात कर रही हूँ, उसका इनाम निकला कि नहीं? हाँ मामा, मैं मालूम करके आता हूँ। हाँ इतना लकी नहीं है वो सिकंदर बंदर। पापा उठिए ना, क्या हो गया आपको? यार ये तो इनाम का सुन के बेहोश ही हो गए। कहीं इनाम ना निकलने के सदमे से इनका इंतकाल तो नहीं हो गया? इंतकाल नहीं हुआ है यार। अच्छा हटो,
मुझे थोड़ा सा गला दोबारा दो है। फहद ओवर मत हो। ओहो, जब इनका इनाम निकलता नहीं तो ये बॉन्ड खरीदते क्यों है? तुम्हारा इनाम निकल आया ना? नहीं निकला ना। बहुत अच्छा हुआ। हाँ लेकिन मेरी मामा कम से कम सिकंदर अंकल की तरह यूं बेहोश तो नहीं हुई ना? अरे पापा को होश आ गया। शीरी पुत्री, सिकंदर अंकल क्या हो गया? अगर इस दफा इनाम नहीं निकला तो अगली दफा निकल आएगा। इनाम नहीं निकला शीरी। मुझे लगता है अंकल। और ये खोता हमारे घर में क्या कर रहे हैं ये? पापा हंस रहे हैं। ओए पुत्री, और एक मर्तबा वो खूबसूरत सी बात मुझे दोबारा दोहरा के सुना दे। पापा हमारा ना 5 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया है। 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। ओए ये डीचू ना नीचे जाके कर। क्या हुआ? क्या हुआ फहद? क्या हुआ? मेरे बेटे को, तुमने मेरे बेटे को मार डाला? ओए अभी ये सिर्फ बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तू हुक्म करे तो मार डालू इसको। जालिम इंसान, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ओए बेवकूफे, ये खुशी से बेहोश हो गया। क्या मेरा बॉन्ड निकल आया? और तेरा तो पता नहीं है गोरी, लेकिन मेरा बॉन्ड निकल आया है जी। 1 लाख का या 2 लाख का? ओए ना 1 लाख का ना 2 लाख का, पूरे 5 करोड़ का। ओए अभी भी होश नहीं। ओए अभी तो मैंने तेरे होश उड़ाने हैं जी। प्लीज बोल दो, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं मामा, ये सच बोल रहे हैं। हम वाकई लुट गए, हम बर्बाद हो गए हैं। हम क्यों बर्बाद हुए? वैसे तेरा बेटा ये है ना गोरी, तुझसे ज्यादा अक्लमंद है। अरे तुम्हारा इनाम निकला है तो हम क्या करें? और ये तो मैं बताऊंगा ना अब गोरी कि तूने करना क्या है। अच्छा सीरियसली तुम बताओगे? और क्योंकि मैं 5 करोड़ का मालिक हूँ जी, और जो चाहे कर सकता हूँ। हमारी गली में सारे के सारे करोड़पति रहते हैं, समझिए। और अब मैं भी करोड़पति हो गया हूँ। इस मोहल्ले में अब सिर्फ एक फकीर नहीं रह गई है, और जिसे मैंने उठा के बाहर फेंक देना है। हाँ, और आज जश्न होगा, लगा ठेका। अरे तुम क्यों खुशी में ढोल पीट रहे हो? गम में ढोल पीट लेते। पापा बस कर दीजिए, कमर में चुप पड़ जाएगी। ओए पुत्री, ओए हमारा 5 करोड़ का प्राइज बॉल निकले। ओए लग रहा है पुत्री वाकई। पापा मैंने कहा था ना आपको कि मत नाचे इतना, पड़ गई ना चुप। ओए पुत्री, ओए मैं तो सिर्फ हल्का हल्का डांस कर रहा था है जी। छोड़िए डांस को, मुझे ये बताइए आपका प्लान क्या है? शादी का पुत्री, और क्या? क्या? ओए मेरा मतलब है तेरी शादी का पुत्री, तेरी शादी का। पापा मेरी शादी तो बहुत कम पैसों में हो जाएगी, बाकी पैसों का आप क्या करेंगे? ओए मैंने सोचा पुत्री कि मैं ये कार खरीद लूंगा। 5 करोड़ रुपए में ये घर मिल जाएगा? ओए नौनी से इसकी कीमत मालूम कर लेते हैं। बस पापा, फिर तो आप वाकई में ये कह सकेंगे कि हमारी हवेलियां थी, हमारे बंगले थे। ओए श्री पुत्री, ओए थोड़ा सा और ना नाच लूं। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, प्लीज। ओए पुत्री, अगर ये मैंने घर खरीद लिया तो फिर मैं करूंगा क्या? डांस। ओए पुत्री, ओए आज मुझे ना फुल क्रीम वाली कॉफी बना के पिला। मैं अभी लेके आई। तुम्हें क्या हुआ है? शदीद जलन और बेहद हसद। वो कहते हैं ना, मेहनत कर हसद ना कर। तुम्हारे पापा ने कौन सी मेहनत की जो उनका प्राइस बॉन्ड निकल आया? अब तो निकल आया ना, तो सड़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे मोहल्ले, बल्कि होल्ड ऑन, मैं पूरी दुनिया में शोर मचा दूंगा। क्या शोर मचाओगे? हाँ, कि मैं 1 करोड़पति इंसान का दामाद बनने वाला हूँ। हाँ, ये तुमने अकल की बात की है। मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा के इनाम निकलने का सुनकर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहूं क्या कहूं, बताओ। और मुझे मारो, मुझे मारो, मैं पागल हो जाए, मारो। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूं? क्योंकि मुझे यकीन है कि अब तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे कम से कम। लेकिन मैं तो करूंगी ना। तुम्हारी बात सुन के अब मैं अपने अंदर कुछ जीने का ये हल्का सा ना जज्बा और एक आस महसूस कर रहा हूँ। पता है पापा इन पैसों को क्या करेंगे? अपने होने वाले दामाद के नाम कर देंगे। मजाक। वैसे बिल्ली को ख्वाब, बल्कि बिल्ले को ख्वाब में छींचड़े, जी नहीं
पापा इन पैसों से ये घर खरीदने वाले हैं। अच्छा क्या? फहद, फहद तुम्हें क्या हो गया? हेलो मामा, अब फहद को क्या हो गया अचानक? क्या तुम्हें किसी फिरौन की मम्मी ने काट लिया है? सिकंदर अंकल, ये घर 5 करोड़ में खरीद रहे हैं। What? क्या मतलब? आप मतलब खूब समझती तो है। वो ये बंगला कैसे खरीद सकता है? पैसों से। अगर मालिक मकान ये बंगला बेचे ही नहीं तो फिर? आजकल बंगले कहाँ बिकते हैं, खरीदने वाले भी कम है, और वो तो अमेरिका बैठे, वो तो चाहेगा कि फॉरेन बिक जाए। अगर खरीद भी लिया तो क्या होगा? ये ना पूछे फिर क्या होगा। उसके पास पैसे है ना, लेकिन जबान तो मेरे पास है ना। अल्लाह जिसे पैसे देता है जुबान भी आ ही जाती है। तो बताओ फिर हम क्या करें? खुदकुशी। खुदकुशी से बेहतर है कत्ल, जो हम सिकंदर का करेंगे, और उसके बाद तुम उसकी बेटी से शादी कर लेना। 5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे, साफ सी बात है। मामा ये कैसा जीनियस आइडिया है। अच्छा वैसे पूछो जनरली कि बेटी अपने बाप के कातिलों से ऐसे रिश्ते आमतौर पे जोड़ लेती है? अरे उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके बाप को किसने मारा है। पूरा प्लान बताएं कि हमने मारना कैसे सिकंदर अंकल को। सबसे आसान बात यह है कि जब शीनी खाना बना रही हो तो हम उसमें जहर मिला दें। ना वो खाना तो शीरी भी खा सकती है, वो मर गई तो सारा प्लान फ्लॉप। फिर हम दोनों एक काम करते हैं, उसके मुंह पे तकिया रख के उसे सांस घोंट के मार देते हैं। उनका मुंह बड़ा है, तकिए की बजाय मैट्रेस रखना पड़ेगा, लेकिन ये प्लान ठीक है। और नोनी, और मालिक मकान से बात कर यार। और नहीं, किराया कम नहीं कटाना है जी। और उससे पूछ के वो ये बंगला कितने में बेच रहा है, क्या डिमांड है उसकी? और तू हंस रहा है? हंस ले पुत्र। और जब तुझे ये पता चला कि मेरा 5 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला ना, और तो तेरी बोलती बंद हो जानी है। हुई ना। अरे जा पानी पी, फिर जाके चल, फिर मालिक मकान से पूछ के मुझे बता क्या डिमांड है उसकी। अरे वरना और बहुत से बंगलों हैं। हाँ जी पापा, अगर बंगले की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई तो क्या हुआ पुत्री? ओए हम कोई और बंगला खरीद लेंगे छोटा, है जी। लेकिन गोरी आंटी और फहद का क्या होगा? ओए होगा क्या पुत्री, वो वापस अपनी औकात में आ जाएंगे। मतलब? वो तो चौपड़ी में चले जाएंगे ना, जहाँ फहद पैदा हुआ था। पापा ये सारी अफवाहें हैं। गोरी आंटी और उनके हस्बैंड अच्छे खासे पैसे वाले थे। ओए मैं इनकी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ पुत्री। और ये जो गोरी की माँ थी ना, और ये अचार बनाती थी, और ये जो गोरी है ना, ये दुकानों पे जा के सप्लाई करती थी। हाँ ये तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? आप भी तो बसों में टॉफियां बेचा करते थे ना। और ये गोरी सफेद झूठ बोल रही है पुत्री, और मैंने कभी टॉफियां नहीं बेची। वैसे पापा, लोग पैसा आ जाने के बाद बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। ओए तू गोरी की बातों पे आके ना, ओए बिल्कुल गोरी जैसी होती जा रही है। मैं अभी जाके गोरी को नोटिस देता हूँ मकान खाली करने का। पापा मगर आपने ये मकान तो खरीदा ही नहीं अभी। ओए समझ ले पुत्री कि ये मैंने खरीद लिया है जी। लहर मामा किसी सपेरे से कुछ जहरीला सा सांप लेके वो न सिकंदर अंकल पे छोड़ दे। अरे सिकंदर उल्टा उस सांप को डस लेगा। मतलब सांप मर जाएगा? सिकंदर से जहरीला और क्या होगा? तो फिर मेरा ख्याल है वो मुंह पे मैट्रेस रख के सांस दबाने वाला तरीका वही ठीक है। आज रात ही कार्रवाई डाल देते। मेरे तुम दोनों की सारी गुफ्तगू इसमें रिकॉर्ड कर ली है जी। अब अगर तुम लोगों ने कोई भी हरकत की ना तो सीधा जेल जाओगे। हाँ जी। क्यों? आपके मरने पे हुकूमत क्या इनाम देगी? अरे हुकूमत ना सही, अल्लाह जरूर हमें इनाम देगा। एक इंसान का कत्ल और पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये तुम लोग सीधा जेल में जाओगे, बल्कि सीधा फांसी पे चढ़ोगे। है ये बात सुने मामा, क्यों ना हम मिलकर सिकंदर अंकल को अभी इस वक्त यहीं पे फांसी लटका दें। श्री से मैं बात कर लूंगा, बाद में हम सेटल करने की चीजें हैं। क्या मतलब? और मतलब ये कि अब ये घर मैं खरीद रहा हूँ, लिहाजा इस घर का नया मालिक होने के नाते और मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ कि अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त करो, निकलो यहाँ से। हमने इस मकान पर कब्जा कर लिया है, अब निकाले आप हमें इस घर से। और ये पहले मुझे मकान जरा खरीद लेने दो, और फिर देखो तुम्हारा सामान उठा के बाहर कैसे फेंकता हूँ। हाँ जी। खबरदार जो तूने मेरे सामान को हाथ भी लगाया हो तो। ओए मैं तो मालिक हूँ, खड़े होके देखूंगा, मेरे मजदूर उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। मामा वैसे एक बात बताऊं, ये आदमी जालिम भी है, प्यारा भी है, और ये हमें बाकी घर कह रहे तो घर से निकाल भी देगा। हमें मोहलत चाहिए नया मकान ढूंढने के लिए, टाइम लगेगा बहुत सारा। और किसी भी फुटपाथ पे चादरें टांग लेना, घर बन जाएगा तुम्हारा। है ये? अच्छा मामा, मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग ना
जिल्लत की इंतहा के काफी करीब आ गए हैं, नहीं? अरे फुटपाथ पे रहने के बड़े फायदे होते हैं, है जी। और लोग मुफ्त में खाना दे जाते हैं, कंबल दे जाते हैं, हर चीज मुफ्त में, ना कोई बिल देना पड़ता है ना कोई, है जी। पकड़ो इसे, इसका यही खून चूस लेते हैं। ओए भाग, ओए भाग। पुत्री, और ये जो दोनों माँ बेटे हैं ना, और मुझे इनके इरादे नेक नहीं लगते। क्यों, वो आपको लूटना चाहते हैं? ओए नहीं पुत्री, और ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। पापा आप भी ना फजूल में परेशान होते रहते हैं। ओए अभी पुत्री, उन दोनों ने ना मुझ पे कातिलाना हमला किया है। पापा फहद और गोरी आंटी से एक चूहा तो मारा जाता नहीं है, वो एक इंसान कैसे मारेंगे? ओए पुत्री, ओए वो मुझे जहर देने की साजिश कर रहे थे दोनों। पापा ओए मुंह पर तकिया दे के दम घोट कर मारने की भी उन्होंने बातचीत की है आपस में। किसी इंसान को मारना इतना आसान काम नहीं होता। पुत्री, ओए मेरे ना इनकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। अगर मुझे कुछ हुआ ना पुत्री, और तो तू पुलिस को आसानी से ये सबूत दे सकती है। अल्लाह ना करे पापा आपको कुछ हो। ओए ये पैसा बड़ी जालिम चीज है, और इसे हासिल करने के लिए ना इंसान दरिंदा बन जाता है, दरिंदा। वो कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, वो भी मेरे होते हुए। शाबाश, ये हुई ना बात मेरी पुत्री। अरे बस आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए। अरे फिर पुत्री, अब मैं ना स्टेट बैंक जा रहा हूँ इनामी बॉन्ड की रकम लेने के लिए, है जी। क्या पैसे कैश मिलेंगे? कैश मिलेंगे, और बॉन्ड मेरे पास है। पापा मैं चलूँ आपके साथ? ओए नहीं पुत्री, ओए मैं अकेला जाऊंगा, और 5,000 के नोटों की थदियां जो है ना, वही अपनी इस जेब में इधर भर लूंगा अच्छी तरह से। आप कोई शॉपर ले जाएं। पापा किसी को क्या पता चलेगा कि शॉपर में कपड़े हैं या फिर पैसे हैं? ओए वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त आइडिया दिया पुत्री है। चल फिर मुझे एक ना गाढ़े रंग का शॉपर बैग ला के दे, है जी। और सुन, नीचे वालों के सामने तूने तस्करी नहीं करना, और ये कहीं मुझे डाकू ही ना पड़वा दे। नहीं पापा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उनसे। हाँ शाबाश है, शाबाश है। अरे वाह, क्या बना रहे हो? तुम्हारे पापा को देने के लिए जहर बना रहा हूँ। वाह 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 वाह। शीरी, ये नहीं कि तुम भी अपने पापा से पीछा छुड़ाना चाहती हो? जी नहीं, पापा है मेरे वो, अल्लाह में उन्हें लंबी जिंदगी दे, ताकि मैं भी बूढ़ा हो जाऊं, तुम भी बूढ़ी हो जाओ, और हम यूं ही बूढ़े बूढ़े किचन में इसी तरह सारी जिंदगी चोरी छुपे मिलते रहे। अरे पापा बड़े खुशामदी है, तुम लोग जरा से खुशामद करते ना, वो तुम दोनों को मुफ्त में इस घर में रहने की परमिशन दे देते। शीरी, तुम हर अक्लमंदी वाली बात जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद क्यों बताती हो? अभी भी पानी सर से गुजरा नहीं है। क्या अभी भी तुम्हारे पापा खुशामद करने से बाज आ जाएंगे? हाँ, अभी कौन सा उन्होंने ये घर खरीद लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मेरी खुशामद करने से खुश हो जाएंगे? नहीं। मामा तो मरने के बाद भी सिकंदर अंकल की खुशामद नहीं करेंगी। तो फिर तुम दोनों को फोन कर ही लो। किस लिए? क्योंकि पापा ने तो तुम दोनों को इस घर से निकाल देना है। क्या मुसीबत है, इसीलिए मैं सिकंदर अंकल को कत्ल ही कर देना चाहता हूँ। कभी किसी को कत्ल होते हुए देखा भी है? तुम्हारे अलावा मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा शीरी। मैंने कत्ल किया है? हाँ, तुमने मुझे अपनी आंखों से कत्ल किया। तुमने कैसा? फहद, बदतमीजी करने की नहीं हो रही। थोड़ी सी करने दो, थोड़ी बदतमीजी। फहद, अच्छा सिवाय खुशामद करने के अब कोई रास्ता नहीं है। एक दफा मेरे स्कूल में खुशामद और चापलूसी का मुकाबला हुआ था, और तुम तो फेल हुए होगे। मैं फर्स्ट आया था, और ईमानदारी का भी मुकाबला कराया था, उसमें भी तुम फर्स्ट ही आए होगे। नहीं, उसमें मैं फेल हो गया था। तो कहाँ चली गई फहद तुम्हारी ये खुशामद और चापलूसी? कहाँ? शीरी, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मामा की खुशामद करूंगा, और उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा की खुशामद करेंगे, और फिर तुम मेरी खुशामद करना, और मैं खुश हो जाऊंगा। हाथ लगा के मारना चाहिए इसको तो। मामा, मरने मारने का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों, तुम शीरी से मिलकर आ रहे हो? सीरियसली? शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं, वो हमारे दुश्मन की बेटी है, समझे? वो दुश्मन की बेटी हमें इस घर से दरबदर नहीं करना चाहती। What do you mean? Seriously? शीरी कह रही थी कि अगर हम ऐसे ही बाय द वे सिकंदर अंकल की थोड़ी सी खुशामद कर लेंगे तो वो हमें इस घर से नहीं निकालेंगे। खुशामद एंड गोरी। वैसे मैंने सारी जिंदगी आपको अपने से बड़े लोगों की शदीद खुशामद और छोटों को जलील करते हुए देखा तो है। मैं तो चापलूसी में वैसे ही बहुत मशहूर हूँ। लोग दूर दूर से ना मुझसे क्लासेस लेने आते थे ऑन चापलूसी। वेरी गुड मामा, वेरी गुड। बस अब आपने करना ये कि आपने सिकंदर अंकल को अपनी चापलूसी के जाल और शिकंजे में कैद कर लेना है। मैं आपका साथ दूंगा। Yes!
वो है कहाँ? वो 5 करोड़ रुपए उठाने बैंक गए। 5 करोड़ कैश? सुना तो यही मामा, और कितना मजा आएगा कि वो अपने 5 करोड़ में से आपकी चापलूसी की वजह से 2.5 करोड़ आपको दे देंगे। खैर अब इतना भी नहीं हो सकता। तो फिर कितना हो सकता है? वो हमें सिर्फ इस घर में रहने की इजाजत दे सकते हैं, और बगैर किराए के? हाँ, ये हो सकता है कि मैं उसमें से किराया माफ करवा लूं उनसे। 75,000 जब हमें बचेंगे तो उससे मैं अपना बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। 75,000 से कौन सा बिजनेस होता है? एक दुकान किराए पे ले लूंगा। तो फिर क्या दुकान को चाटोगे बैठ के? उसमें हम लोगों को चापलूसी और खुशामद की आला तालीम अता करेंगे। नो नो, नॉट अ बैड आइडिया रियली। ये दुनिया में अपनी नौयत का पहला इदारा होगा। शरीफाना जराइम की पहली एक इंस्टीट्यूट होगी जहां पे हम 10-15 करोड़ पे किसी इंक्यूबेटर से भी ले सकते हैं और इसकी ऐड भी बनाएंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। मामा याद रखें, चापलूसी और खुशामदी का बेहतरीन नमूना आपने जाहिर करना है। अरे फिक्र ही मत करो। पापा आराम से। सिकंदर क्या हो गया? संभालो खुद को प्लीज। मुझसे तो अंकल की ये हालत देखी नहीं जा रही। पापा आपको क्या हुआ है? बताते क्यों? बताएं ना मुझे क्या हुआ है आपको? पानी दो इसे। पानी? व्हाट पानी? अंकल आपके लिए मेरा लहू हाजिर, लहू पियेंगे प्लीज? फहद इस वक्त सिर्फ पानी ला दो प्लीज। श्योर? फहद प्लीज पानी लेके आओ। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मैंने फहद से कहा भी, फहद सिकंदर को अकेले मत जाने देना, कुछ हो सकता है उसके साथ, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। पापा बताएं ना, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अंकल ये पानी पिए प्लीज। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, प्लीज बोलो ना। पापा बताइए तो सही, क्या हुआ है आपको? मैं सीधा बैंक गया। मैंने 5 करोड़ के पुत्री नवे नवे नोटों की गड्डियां यूं अपनी जेब में पड़ी है, इधर पड़ी है, उधर पड़ी है। मैंने रक्षा लिया, रक्षे पे बैठा हूँ, सीधा आ रहा था पुत्री। जैसे ही चौक क्रॉस किया ना पुत्री, 4 मुश्तड्डे मोटरसाइकिलों पे आए। गोरी उन्होंने मुझे बड़ा तो उसमें लानत भेजे। पैसों का बताएं वो क्या है? जिन्होंने मुझे तुन्ना था, जहां जहां मैंने पैसे तुन्ने थे उन्होंने वहां से निकाले, मुझे सड़क पे लम्हा पाया और नस गए पुत्री। फिटे मुंह। नहीं बेटा, दूर फिटे मुंह।